आओ दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल रिव्यू आर में एक बार आपका फिर से स्वागत है। तो गाइज, आज इस वीडियो में हम रिव्यू करने जा रहे हैं फिल्म डॉक्टर जी। देखो, पता है मुझको कि डॉक्टर जी कल रिलीज हुई है, और अगर आप मेरे सोशल मीडिया हैंडल पर मुझे फॉलो करते हैं, मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पर मुझे फॉलो करते हो, तो आपको पता होगा कि कल मैं इस मूवी का लेट नाइट शो देखने गया था। और अगर नहीं करते हैं तो इसीलिए कहता हूँ कि मुझे सोशल मीडिया हैंडल पर फॉलो कर लो, क्योंकि वहां आपको मैं ये सब बातें शेयर करता रहता हूँ आपके साथ। तो लेट नाइट सो गया था। तो गाइस, जब तक मैं फिल्म खत्म करके घर पहुंचा तो लेट नाइट हो चुकी थी, देर रात हो चुकी थी। इस वजह से मैं फिर रिव्यू शूट नहीं कर पाया, और सुबह जॉब के चक्कर में वही भागदौड़ जॉब की, इसलिए रिव्यू आप तक नहीं पहुंच पाया। तो अब मैं फाइनली रिव्यू शूट करके आप तक पहुंचा रहा हूं। तो गाइस, इस वीडियो में हम बात करेंगे फिल्म डॉक्टर जी के बारे में, और करेंगे उसका छोटा सा एक रिव्यू। बिना बजाय करते जल्दी से शुरू करते हैं। डॉक्टर जी फिल्म देखने के बाद अगर मैं आपको एक लाइन में अपना रिव्यू बताने की कोशिश करूं तो मैं ये बोलूंगा कि डॉक्टर जी मेरे लिए एक एवरेज मूवी साबित होती है। देखो, इसके पीछे कई सारे कारण हैं। देखो, मैं आप सबसे पहले रिव्यू शुरू करने से पहले आप लोगों को एक बात बताना चाहूंगा कि एक टाइम था, और वो टाइम था पेंडेमिक से पहले का, जब आयुष्मान खुराना की मूवीज आती थी। तो आयुष्मान खुराना की हर मूवी आने का मतलब होता था कि ये मूवी सुपरहिट होने वाली है। लेकिन पेंडेमिक के बाद आयुष्मान खुराना के साथ पता नहीं क्या हुआ कि उनकी अब तक 3 फिल्में आई हैं, और 2 फिल्में तो ऑलरेडी फ्लॉप हो चुकी हैं, और डॉक्टर जी की भी मुझे यही उम्मीद होने वाली है। क्योंकि देखो, मेरे लिए डॉक्टर जी मूवी से मैंने इसका जब ट्रेलर रिव्यू किया था तो उस ट्रेलर रिव्यू में मैंने ये बात बोली थी कि मुझे ट्रेलर से जो मूवी है कुछ ज्यादा कन्विंसिंग नहीं लग रही, और मैं इससे कोई एक्सपेक्टेशन नहीं लेकर चल रहा हूं आयुष्मान खुराना की मूवी होने के बावजूद भी। और फिल्म देखने के बाद मेरी ये बात पूरी तरह सही निकली। मैं आप लोगों को बता दूं कि मैं इस मूवी को 0 एक्सपेक्टेशन के साथ देखने गया था, लेकिन मुझे ये देखने के बाद बहुत बड़ा झटका लगा कि 0 एक्सपेक्टेशन होने के बाद भी ये मूवी मुझे सेटिस्फाई नहीं कर पाई। देखो, इसके पीछे के कुछ रीजंस हैं जिसके बारे में हम आगे चर्चा करने वाले हैं। तो गाइस देखो, मैं शुरुआत करूं फिल्म से, तो देखो ये फिल्म एक मेडिकल ड्रामा मूवी है। अगर आप इसके गूगल पर जाओगे तो आपको वहां कॉमेडी ड्रामा देखने के लिए मिलेगा, लेकिन मैं आप लोगों को बताऊं कि ये फिल्म ओरिजिनली एक मेडिकल ड्रामा मूवी है, जहां कॉमेडी का सहारा लिया गया, जहां बीच बीच में कॉमेडी डालने की कोशिश की गई है। देखो, और कॉमेडी में भी एक कॉमेडी होती है यूनिवर्सल कॉमेडी, एक ऐसी कॉमेडी जो हर इंसान के लिए, हर एज ग्रुप के इंसान के लिए काम करती है। क्योंकि ऐसी, अगर मैं मूवीज के आपको एग्जांपल देने की कोशिश करूं तो जैसे भागम भाग, गरम मसाला, हेरा फेरी, ये ऐसी मूवीज है जो यूनिवर्सल कॉमेडी के कैटेगरी में आती हैं, जो हर व्यक्ति के लिए काम करेंगे, हर व्यक्ति इस पर हंसेगा। लेकिन इस मूवी में ऐसी कॉमेडी देखने के लिए मिलती है जो पर्सन टू पर्सन डिपेंड करती है। क्योंकि देखो, थिएटर में जितने भी लोग थे, मैंने इस बात पर गौर किया कि उन कॉमेडी पंचेस पर मुझे हंसी नहीं आ रही थी, लेकिन मेरे आसपास वाले जो लोग थे उन्हें उस जोक पर हंसी, उस पंच पर हंसी आ रही थी। लेकिन कुछ ऐसे थे जिन पर उन्हें हंसी नहीं आ रही थी तो मुझे हंसी आ रही थी। तो इस फिल्म में जितने भी कॉमेडी पंचेस हैं वो सब लगभग ऐसे ही देखने के लिए मिलते हैं जो पर्सन टू पर्सन काम करते हैं। तो ये जो चीज है, ये फिल्म के फेवर में कहीं से भी काम नहीं करती है। दूसरी बात, देखो, फिल्म का जो टॉपिक था, जो थीम थी, वो वाकई यूनिक थी, अच्छी थी, लेकिन इसे एग्जीक्यूट करने में डायरेक्टर से कमी रह गई। इस मूवी की डायरेक्टर है अनुराग कश्यप की बहन। एक मेडिकल ड्रामा मूवी है, और इस फिल्म में हमें बहुत सारी चीजें ऐसी देखने के लिए मिलती हैं जो हम पहले भी कई सारी मेडिकल ड्रामा मूवीज में देख चुके हैं। बहुत सारी चीजें हमें क्लीशे नजर आएंगी क्योंकि हम उन्हें ना जाने कितनी सारी मेडिकल मूवीज में बार बार देख चुके हैं। तो देखो, इस फिल्म का जो मेन स्टोरी है उसके अंदर कई सारे सब प्लॉट चलते हैं। एक सब प्लॉट चलता है, आयुष्मान खुराना का एक दोस्त होता है, उसका सब प्लॉट अलग चल रहा है। आयुष्मान खुराना की जो माँ है उनका सब प्लॉट अलग चल रहा है। इसके साथ साथ राकुल प्रीत सिंह का सब प्लॉट एक अलग चल रहा है, और उसके साथ उनके एक उसमें बड़े भाई बने हैं, उनका सब प्लॉट अलग चल रहा है। तो इसमें
उनके दोस्त और उनकी माँ वाला और राकुल प्रीत सिंह वाला जो ये जो 2-3 सब प्लॉट थे ये थोड़े इंटरेस्टिंग थे, क्योंकि ये जब भी स्क्रीन पर आते हैं फिल्म में तो हल्की फुल्की कॉमेडी और एंटरटेनमेंट होता है, लेकिन उनके जो बड़े भाई वाला जो सब प्लॉट चल रहा था ना, वो सच में मैं बताऊं मेरे लिए बहुत ज्यादा बोरिंग और मेरे लिए फालतू लगा। देखो क्यों, हो सकता है कि बहुत सारे लोगों का मानना ये हो कि इस फिल्म का ये जो प्लॉट है ये इस फिल्म का एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है सेकंड हाफ में, लेकिन मेरा मानना ये है कि जो इस प्लॉट को दिखाया गया है, इस प्लॉट की स्टोरी थोड़ी और चेंज की जा सकती थी, और उस चीज को दिखाने के लिए जो क्लाइमैक्स में जो फिल्म के लास्ट में दिखाया जाता है और कुछ भी दिखाया जा सकता था, क्योंकि वो जो प्लॉट है वो जो इम्पैक्ट छोड़ना चाहिए था वो नेगेटिव वे में इम्पैक्ट छोड़ता है। अब वो क्यों है उस बारे में मैं आपसे बात नहीं करना चाहता, क्योंकि अगर आप ये फिल्म देखोगे तब आपको समझ में आएगा, क्योंकि उसमें एक चीज ऐसी है जो ना चाहते हुए बार बार मेरे दिमाग में खटक रही थी। तो इसीलिए वो जो प्लॉट है वहां से वो जब जब स्क्रीन पर आता है वो मुझे पसंद नहीं आ रहा था। फिल्म के फर्स्ट हाफ और सेकंड हाफ की बात करूं तो देखो फिल्म का जो फर्स्ट हाफ है उसमें कॉमेडी कहीं कहीं वर्क करती है, वो भी पर्सन टू पर्सन वर्क करती है, लेकिन जैसी फिल्म सेकंड हाफ में जाती है तो कुछ सीन्स ऐसे आते हैं जहां फिल्म आपको बहुत ज्यादा बोरिंग लगने लग जाती है। इस बात करूं फिल्म के परफॉर्मेंस की तो देखो इस फिल्म में अगर सबसे बेहतरीन काम किसी ने किया है तो वो किया सैफ अली खान ने, क्योंकि देखो सैफ अली खान का जो पूरी फिल्म में थ्रू आउट जो काम रहता है वो सच में जो कैरेक्टर उन्हें दिया गया था वो उस कैरेक्टर पर पूरी तरह सूट भी कर रही थी, और उनका जो परफॉर्मेंस थी वो इस फिल्म में सबसे हाईएस्ट लेवल पर रहने वाली परफॉर्मेंस है। अब मैं बात करता हूँ आयुष्मान खुराना की, तो देखो मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहता हूँ कि आयुष्मान खुराना बहुत अच्छे एक्टर है, बहुत वर्सेटाइल एक्टर है, लेकिन अगर मैं उनकी कुछ फिल्मों की बात करूं तो उनकी जो परफॉर्मेंस रही है वो एक ऐसी परफॉर्मेंस रही है कि हाँ काम चल जाए, शॉट मिला, ओके हुआ, खत्म, क्योंकि वो डेडिकेशन, वो जज्बा उनके अब एक्टिंग में मुझे नजर नहीं आ रहा है जो उनकी कुछ पिछली फिल्मों में नजर आया करता था। तो ये एक चांस है कि उनकी जो फिल्में हैं शायद वर्क नहीं कर रही हो। इसके साथ अब मैं अगर बात करूं राकुल प्रीत सिंह की, तो देखो राकुल प्रीत सिंह तो जो फिल्मों में एक्टिंग करती आई हैं वही काम यहाँ करती हैं, हुआ शॉर्ट होके बात खत्म। अब बात करूं फिल्म के गाने की तो देखो यार फिल्म का जो म्यूजिक है वो कोई ऐसा भी म्यूजिक, मुझे तो इसका कोई भी गाना पसंद आया नहीं, म्यूजिक ऐसा नहीं है जो आपको याद रह जाए। तो गाइस मैं आप लोगों को अब फाइनली ओवरऑल समअप करके रिव्यू बताने की कोशिश करूं तो इतना ही बोलूंगा कि डॉक्टर जी एक मेरे लिए एवरेज, या मैं ये बोलूं कि मेरे लिए तो बिलो एवरेज मूवी ही साबित हुई। एक ऐसी मूवी मेरे लिए साबित हुई जो मैं एक जीरो एक्सपेक्टेशन के साथ देखने गया था, फिर भी मुझे वो सेटिस्फाई नहीं कर पाई, मुझे एंटरटेन नहीं कर पाई। तो मैं आप लोगों को तो भाई अब यही बोलूंगा कि वीकेंड पर आप फिल्म देखना चाहते हैं तो अपना पैसा, अपना टाइम और अपने फिल्म कांतारा के लिए, क्योंकि वो फिल्म ऐसी है जिसे आपके सपोर्ट की जरूरत है, और जो आप एक बार देख लोगे तो आपको लंबे टाइम तक याद रहने वाली है। आपको सब चीजें उसमें मिलेंगी और बहुत सारी चीजें ऐसी मिलेंगी जो शायद आपने अब तक एक्सपीरियंस ना की हो, और शायद आप पता नहीं अब फ्यूचर में कितने टाइम बाद, कितने सालों बाद ऐसी कोई चीज एक्सपीरियंस करें। तो और एक मैं आप लोगों से स्ट्रांगली एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि अगर आप कांतारा फिल्म देखने का प्लान बना रहे हैं तो कोशिश कीजिएगा कि आप इस फिल्म को थिएटर में ही जाकर देखें, क्योंकि जो एक्सपीरियंस, जो क्लाइमैक्स आप इसका एक्सपीरियंस थिएटर में कर पाएंगे वो शायद आपको इसके टीवी ओटीटी वर्जन पर ना देखने के लिए मिले। तो गाइस यहीं तक था आज का हमारा रिव्यू। आशा करता हूं आपको ये रिव्यू पसंद आया होगा। अगर रिव्यू पसंद आया और चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड के साथ भी शेयर करें, नोटिफिकेशन बेल भी दबा लें ताकि जैसे मैं कोई वीडियो डालूं तुरंत आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए और आप उस वीडियो को मिस ना कर दें। लिंक्स आपको, मेरे सोशल मीडिया लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। मिलता हूं आपसे बहुत जल्द ऐसी एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।